अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बतौर पाकिस्तानी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे खित्ते से नवाजा है जहां हमें हर तरह के मौसम भी मिलते हैं और हर तरह के रंग भी मिलते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारा खित्ता हर लिहाज से माला माल है और कुदरती वसाइल को होते हुए हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें जो मिला वो विरासत में नहीं मिला, हमने अपने तरीके के साथ उसको बड़ी मेहनत के साथ डेवलप किया। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तमाम मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुस्लिम एटमी रियासत हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि लूटने वाले इस मुल्क को कितना भी लूटते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क सलामत है और ताक़यामत है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक जिंदा कौम हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम पाइंदा कौम हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप चाहे किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी लोकेलिटी से ताल्लुक़ रखें, किसी माइंड सेट से, किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी शहरियत पाकिस्तान की है, और अगर आप पाकिस्तानी हैं और किसी और जगह भी रहते हैं दुनिया में, तो आपको अपने वतन से उतना ही प्यार होना चाहिए जितना किसी मुहब्बे वतन को होता है। अगर इस मुल्क की सालमियत यकीनी बनाने वाले इदारे यकीनी ना बना के बैठे होते और आज ये आज़ाद फ़िज़ाएँ महफूज ना होती, तो क्या कह सकते हैं कि हमारा हाल शायद खुदा न खास्ता शाम या इराक की तरह होता। तो हमें जो नेमतें मिली हैं उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दो तीन चीज़ें मुझसे पूछी गई हैं सवालात की मद में। सबसे पहले तो एक सवाल पूछा गया कि पावर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जब तक हम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं इस पे हंसा और मेरे पास बड़ी लॉजिकल एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली लॉजिकल एग्जांपल जो है वो ग़ज़वा बद्र की है। ग़ज़वा बद्र में 313 ने हज़ारों को नाकों चने चबवा दिए थे ऑन ए ब्रॉडर स्केल, क्योंकि ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की थी। बच्चा जिसको गोद में पालते हुए माएँ कान में अल्लाह अकबर की लोरी देकर उसे सुलाती और जगाती हों, जिस घर में उसकी परवरिश होती हो, तो उसे मर मिटने का कोई खौफ नहीं होता। उसे पता होता है कि मौत तो एक दिन आनी है, जान तो एक दिन जानी है, लेकिन जिस पर्पस के लिए जाए तो वो पर्पस, वो नस्बुल ऐन बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। ग़ज़वा बद्र की मिसाल ले लें, उसके बाद 1965 की ले लें, यानी अपने से 7 गुना बड़ी फौज से हमारा मुकाबला था और उस फौज को आपने नाकों चने चबवा दिया। एक मेजर अजीज भट्टी शहीद और उस तरह के कई शोहदा, उन्होंने उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया भारतों को। भारत जिसकी चाय पीने की ख्वाहिश थी वो शायद जिंदगी भर शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगी, और अगर हुई भी किसी की तो उसको पहले खाक चाटना पड़ी, धूल चाटना पड़ी सरजमीन पाकिस्तान की, और 27 फरवरी को हमने देख लिया। तो पावर मिथ जो है वो हम अपनी आंखों से टूटती हुई देखते हैं। 1965 में भी हजारों का मुकाबला लाखों से था। JF-17 थंडर ने MiG-21 को गिरा दिया और उधर खड़े होकर नरेंद्र मोदी बोलते थे कि राफेल होते तो पता नहीं क्या होता, और ये भी कहा कि ये JF-17 थंडर का कारनामा नहीं है, F-16 का है। तो भाई मोदी साहब, आपको अगर चपेड़ पड़ी है, चाहे वो JF-17 से पड़ी हो या फिर F-16 से, चपेड़ मारने वाले ने चपेड़ मार दी है। अब आप अपना मुंह सीधा रखिए, मुंह टेढ़ा करेंगे तो फिर चपेड़ पड़ेगी। बस ये एक मैसेज है। और उसके अलावा आप दुनिया की और बड़ी बड़ी मिसालें देख सकते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जज्बा है वो जज्बा बहुत बड़ा जज्बा है। ऐसे नहीं इकबाल ने कह दिया था लड़ा दे ममोले को शहबाज से, ऐसे नहीं कह दिया था कि हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, काफिर मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा। और एक आखिरी शेर जो इनका इकबाल साहब का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और अगर जंगें सिर्फ मशीनों से
पावर फैक्टर से जीती जानी, वो उसका एक अपना इंपैक्ट होता है, लेकिन अगर उससे जीती जानी होती तो आप देखिए कि सरजमीन अफगानिस्तान 300 साल, गुज़िश्ता पौने 200 साल में 3 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त, 3 बड़ी, ताज बरतानिया, सोवियत यूनियन एंड नाउ अमेरिका। अपनी आंखों से धूल चाट कर जाते हुए देखा है हमने अमेरिका को। वो था ना मेजर गौरव आर्या, गोबर आर्या कहते हैं आप इसको। वो क्या कहा था उसने कहा जी कि 3,75,000 अफगान नेशनल फोर्सेस, अफगान नेशनल आर्मी, क्या मजाल है इनकी। 75,000 इनके कुछ बिगाड़ लें, दिमाग से भी निकाल देना। क्या हुआ है 75,000 जब करोड़ों की आबादी में बदलते हैं ना, यानी उनका नैरेटिव एक हो जाता है, तो 3,75,000 की फौज कुछ नहीं रहती। अफगान तालिबान जो कि हालिया हुकूमत है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, वो 75,000, 3,75,000 में भारी हुए हैं, हेलीकॉप्टर और जहाज लेकर भागने पर मजबूर हो गए। अमेरिका जैसी सुपर पावर सत्यानाश होकर रह गया, अपनी जहाज तोड़ने पर मजबूर हो गई कि पीछे हमारे मिसयूज ना हो जाए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी अमेरिका की। और जा ही रहे हो और दुनिया को पता है कि यू आर द फैसिलिटेटर, और तुम जा ही रहे हो तो वो भी दे दो उनको, उनका एसेट बन जाएगा यार उनकी। वो अपने दे आर नाउ चेंज वर्जन ऑफ स्टूडेंट्स ने जो कर दिखाया है ना, वैसे ये दुनिया की तारीख में एक डिफरेंट चीज है। तो उनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए आप उनको स्ट्रेंथन करते, जब आपको पता है आप छोड़ के जा रहे हैं ये खिता, अब आप ये भी पता है आपको कि आपने एक्सेप्ट करना है, और आप एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। ऐसे नहीं उनके ट्विटर हैंडल वेरीफाई हो रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। तो इसमें आप, ये बड़ा लेसन है इंडिया के लिए, जो हमेशा राफेल की बात करता है, बड़ी इक्विपमेंट्स, बड़ी मशीनरी की बात करता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, 9 लाख फौज आपने मकबूजा कश्मीर में भेज रखी है। आप उस वक्त से अंदाजा करें कि ये मतलब 70 साल पुरानी जंग है, आज तक कश्मीरी आपके आगे घुटना नहीं टेक रहे। अगर आप पावर के जरिए किसी को दबा सकते होते तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती थी, आप मकबूजा कश्मीर के लोगों को दबा लेंगे। नहीं, ये ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है। ये जज्बा अपनी लैंड से मोहब्बत का जज्बा है, और जिसकी सॉइल होती है वो उससे ज्यादा वफादार होता है। तो ये अफगानियों की सॉइल थी, तभी अफगानियों ने 3 बड़ी सुपर पावर्स को पौने 200 साल में भगा के रख दिया वहां से। और ये मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों, और उनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, तो मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तानियों की ताकत होगी कि वो इंडिया को भगा कर रख देंगे, कोई मजाक नहीं है। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगान स्टूडेंट्स, उनका मिशन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, यानी आप देखें ना, 15 अगस्त को उन्होंने काबुल फतह किया, 6 सितंबर को उन्होंने पंजशीर फतह किया, और हो सकता है कि 9/11 जिस दिन हुआ था उस दिन कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाए इंडिया के लिए, तो उस दिन कोई और बड़ा वाकया हो जाए। उससे आगे फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया आ रहा है, उसके ऊपर हो सकता है वो कश्मीर पर चढ़ाई कर दे भाई। तो हमारी चाय तो फैंटास्टिक है, और हमारी चाय काबुली चाय, जब काबुल फैजियाब होता है तो फैंटास्टिक टी के नज़ारों पर इंडिया चीख रहा होता है, और हमने देखते हुए वो चीखते हुए उनको देखा है। सो दिस वॉज ए मैसेज फ्रॉम माई साइड कि इस एंडिंग नोट के साथ लूसी कार एक टाइम्स मैगजीन की एक बहुत बड़ी नामा निगार गुजरी हैं। 1965 की वॉर के ऊपर उन्होंने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि उस कौम को भला कोई कैसे भुला सकता है जो मौत से आंख मिचोली खेलना जानती हो। और मुसलमान जिसके कान में बचपन से ही अल्लाह अकबर का नारा गूंजता हुआ आया हो, जो हमेशा मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी आज़ादी को बरकरार रखता है, वो कैसे इस आंख मिचोली से पीछे हटेगा। डर तो उसको लगता है जब मौत से डरता है। यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।